आज हम बात करेंगे शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर आगे बहुत सारे चैप्टर से रिलेटेड है। इसलिए हमें शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर बीएसटी में भी यूज होता है इसका, और अकाउंट्स में भी यूज होता है इसका। शेयर्स और डिबेंचर्स होते क्या है, ये बात जान लीजिए। जैसे कंपनी होती है ना, कंपनी के पास ना कभी खुद के इतने सारे फंड्स होते नहीं है। कंपनी को काफ़ी सारे फंड्स चाहिए होते हैं अपने ऑपरेशंस के लिए। तो भैया वो अपने रिलेटिव से वगैरह वगैरह से, डायरेक्टर्स वगैरह कितने पैसे ले लेंगे। तो इसलिए कंपनीज क्या कहती है, कंपनीज एक्वायर करती है कई बाहर से, और फंड्स एक्वायर करेगी कंपनी, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। अब आपको कंपनी बैंक से ले लेगी, सही बात है, बैंक से पैसा उठा तो सकती कंपनी, बट उसके लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं और बहुत सारे अलग ऑब्लिगेशंस, प्लस इंटरेस्ट रेट वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी वगैरह वगैरह होता है आपका। जब कंपनी अगर बाहर से मतलब पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसको फॉर्मेलिटीज वगैरह कम होती हैं, और इसलिए लीगल ऑब्लिगेशंस थोड़े कम होते हैं कंपनी के। देखते हैं क्या क्या होता है आपका। हम बात करें आज किसके बारे में, आज हम बात करें शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में। शेयर्स और डिबेंचर्स होते क्या हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स दोनों ना हमारे सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। मतलब ऐसी जगह, ऐसा सोर्स जहां से कंपनी को पैसा मिलेगा। वैसे काफी सारे सोर्स होते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। इसे बोलते हैं शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अब कंपनी होती है, हम दो एग्जांपल्स लेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर कंपनी शेयर्स के थ्रू पैसा उठाती है तो क्या केस होगा आपका, और कंपनी अगर डिबेंचर्स के थ्रू पैसा उठाती है तो क्या केस होगा आपका। कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से आपको थोड़ी बातें और क्लैरिफाई हो जाएगी। जैसे कंपनी अगर पैसा लेगी शेयर्स के थ्रू, शेयर्स, तो कंपनी को ना अपना एक तरीके से मालिकाना हक, दैट इज अपनी कुछ ना कुछ ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ओनरशिप राइट्स बोलते हैं। बट जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है, उसको पैसा तो मिल जाएगा और साथ में कुछ ओनरशिप नहीं जाती उसकी। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ठीक है ना, कोई ओनरशिप नहीं जाती उसकी, नो ओनरशिप राइट्स। आप कहोगे कि फिर तो बड़ी एग्जांपल है कि आप फिर डिबेंचर इशू कर लो। नहीं, ये सब एक चीज, एक कहावत होती है हमारी, उस पर बेस्ड होता है। एक कहावत सुनिएगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी और आ जाएगी चीजों की। एक कहावत है हमारी, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड, नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। मतलब पब्लिक है ना, अगर हमें कुछ पैसा दे रही है, ऑब्वियसली उसको बदले में कुछ ना कुछ चाहिए हमसे, कुछ ना कुछ वो रिटर्न्स चाहती है हमसे। तभी तो ऑब्वियसली दीज पीपल आर इन्वेस्टिंग। और वो इन्वेस्ट कर रही है, मोटा पैसा इन्वेस्ट करती है, मतलब इन्वेस्ट करती है बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। 10 साल भी हो सकते हैं आपके। ये नहीं कि आज पैसे इन्वेस्ट करें और कल मांग लिए, ऐसा नहीं होता आपका। आपको कि सर ऐसे तो हम शेयर्स मार्केट में बेचते हैं, और मार्केट से हमने मार्केट में शेयर्स खरीदे, मैं कल बेच दूंगा तो मेरे पास पैसा आ तो गया। ये कंपनी बात नहीं कर रही, ये बात करी है वहां पे जो इन्वेस्टर्स है। मतलब ऑब्वियसली अगर आपने शेयर्स किसी कंपनी के लिए हैं, तो वहां पे कोई दूसरा बंदा शेयर मार्केट में, अगर आप बेचना चाह रहे हो तो वो खरीदने बैठा है, और आप खरीदने चाह रहे हो तो कोई ना कोई वहां बेचने बैठा हुआ है। ठीक है ना, इसे बोलते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स की बातें। दोनों लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, बट दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्या पहला, मान लीजिए आपने किसी बंदे से कुछ पैसे लेने हैं, या कुछ बंदे से, किसी बंदे से आप पैसे ले रहे हैं, और वो बंदा आपके ना हर बात में इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है। ठीक है ना, एक बंदा है, आपने उससे पैसे लिए हैं, पब्लिक से पैसे लिए हैं, और वो आपकी हर काम में दखलंदाजी कर रहा है, या दखलंदाजी करने के उसके पास राइट्स हैं। आपको वो पसंद है, या फिर अगर आपने किसी और से पैसा लिया, किन्हीं और लोगों से, बट उनको आपके कुछ अंदर खानों के मैटर से मतलब नहीं, आप व्हाट आर यू डूइंग। हाँ, उन्हें बस अपने कुछ एक फिक्स रिटर्न से हमेशा मतलब रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप किसी को अपने अंदर इन्वॉल्व होना दे रहे हो। कंपनी अपनी
चीज़ों के अंदर, अपने मैटर्स में अगर इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त कर सकती है तो वेल एंड गुड है। अगर कंपनी इन्वॉल्वमेंट बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वेल एंड गुड नहीं है आपका। अगर अपनी कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर अगर उसे इन्वॉल्वमेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो कंपनी शेयर्स इशू करती है। बट उससे अगर कंपनी को दिक्कत है तो वो डिबेंचर इशू करेगी। बात करेंगे शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में और डिटेल में। पहले बात करेंगे इनके बारे में, इनके डिफरेंसेस के बारे में। किसके बारे में? शेयर्स और डिबेंचर्स के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं शेयर्स और डिबेंचर्स के, अब बात करेंगे डिफरेंसेस के। क्या बोलेंगे इसके अंदर? शेयर्स, बेसिकली शेयर होता है क्या आपका? शेयर मीन्स, अगर हम लेमेंस लैंग्वेज या फिर हम लॉ की लैंग्वेज में भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, मतलब कि अगर हमारी कंपनी की कैपिटल में कुछ भी भाग है, कुछ भी हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं शेयर। और डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर एक तरीके से हमारे लोन्स, मानिए आप, डिबेंचर्स क्या होते हैं हमारे? एक तरीके से बिल्कुल लोन जैसा ही हिसाब होता है उसका। ठीक है ना? तो आज हम किसके बारे में डिफरेंस करेंगे? शेयर्स और डिबेंचर्स के बारे में। एक यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। पहली हम बात करेंगे, कुछ वैलिड पॉइंट्स पकड़ेंगे, आपको उससे क्लैरिटी आ जाएगी। हम बात करेंगे किसके बारे में? यहाँ पे ये हो गए शेयर्स और ये हो गए हमारे डिबेंचर्स। सबसे पहली बात आती है किसकी? आपका ना बेसिकली होल्डर्स, इनको क्या बोला जाता है? नेम बोलते हैं होल्डर्स। किस किस चीज़ के होल्डर होते हैं? किस चीज़ का क्या नाम दिया जाता है इनको? ये आपके होल्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? होल्डर। मतलब बेसिकली, या फिर हम बात करते हैं इसके अंदर स्टेटस के बारे में सबसे पहले, कि व्हाट इज द स्टेटस। जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका स्टेटस क्या होते हैं? ऑब्वियसली कंपनी में कोई पैसा लगा रहा है, कंट्रोल ले लिया उसने, वो कंपनी का ओनर मान जाता है, ओनर्स। और ये कौन होते हैं आपके डिबेंचर्स वाले? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने आपको पैसा दिया होता है। आगे बात करते हैं, बेसिकली कौन से होल्डर्स होते हैं आपके, या इनको किस नाम से बुलाया जाता है? जो होल्डर होते हैं, क्योंकि इन्होंने शेयर्स वालों ने शेयर्स लिए रखे ना, तो उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और जो डिबेंचर्स वालों ने, क्योंकि डिबेंचर्स ले रखे हैं, उन्हें हम बोलते हैं, किस नाम से बुलाएंगे? डिबेंचर होल्डर्स। तो जिनके पास शेयर है उन्हें हम शेयर होल्डर्स बुलाते हैं, जिनके पास डिबेंचर्स है उन्हें हम डिबेंचर होल्डर्स बुलाते हैं। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि बदले में क्या दिया जाता है? बदले में क्या? आपने एक कहावत बताई थी, सम नथिंग कम्स फ्री इन दिस वर्ल्ड। हाँ, सही बात है। तो इसके अंदर बोलते हैं जो रिटर्न्स होते हैं आपके, रिटर्न्स। ठीक है ना? रिटर्न, ठीक है ना? इसमें रिटर्न्स होते हैं। जो कंपनी होती है वो डिबेंचर्स वालों को तो फिक्स रिटर्न्स देती है, बट जो शेयर्स होते हैं इसके अंदर जनरली नो फिक्स रिटर्न्स। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ आपका? इफ लॉसेस लॉसेस होंगे अगर आपके, या फिर जो लॉसेस होंगे ना, तब भी डिबेंचर वालों को तो पेमेंट करी जाती है, बट कभी भी शेयर्स वालों को जब प्रॉफिट होगा तभी ही पेमेंट दी जाती है। कंपनी डिनाई कर सकती है शेयर होल्डर्स को पेमेंट, बट वो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट डिनाई नहीं कर सकती। आगे बात करते हैं, नेम क्या होता है, या फॉर्म ऑफ रिटर्न बोलते हैं। फॉर्म ऑफ रिटर्न मतलब कि किस किस तरीके से पैसा मिलता है उसे, बदले में कमाइयाँ कैसी मिलती हैं। तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको बदले में मिलता है इंटरेस्ट, और जो शेयर होल्डर्स होता है उनको बदले में मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है उनको बदले में? डिविडेंड। आगे बात करते हैं, अभी हमने बात करी स्टेटस के बारे में, हमने बात करी होल्डर्स के बारे में, मतलब क्या, किस चीज़ के होल्डर है वो, क्या नाम से बुलाया जाएगा। हमने बात करी रिटर्न्स के बारे में, हमने बात करी रिटर्न मिलेगी तो सही, कमाई मिलेगी तो सही, बट वो किस फॉर्म में होगी। आगे हम बात करते हैं वोटिंग राइट्स का। किसके बारे में? वोटिंग राइट्स। तो किसके पास वोटिंग राइट्स होती है? क्या डिबेंचर होल्डर के पास, या क्या शेयर होल्डर के पास? क्योंकि ऑब्वियसली जो मालिक होगा उसी के पास तो वोटिंग राइट्स होंगी, इसलिए जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स होती है, बट डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती।
क्या बोलते हैं इसे, इसके हम बोलते हैं वोटिंग राइट्स। क्या बोलेंगे, वोटिंग राइट्स। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास तो वोटिंग राइट्स होती है, हाँ भाई हाँ, वेरी गुड, होती है आपकी वोटिंग राइट्स। बट डिबेंचर्स वालों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होती, कोई भी वोटिंग राइट नहीं होती डिबेंचर होल्डर्स के पास। कमाई होए चाहे ना होए, डिबेंचर्स वाला तो इसलिए खुश रहता है कि हाँ भाई मुझे तो पैसा मिल ही जाना है, मेरा पैसा कहाँ भागेगा, मेरे रिटर्न्स कहाँ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पेमेंट ऑन लिक्विडेशन, अगर कंपनी बंद हो जाती है आपकी, लिक्विडेशन हो जाती है आपकी, तो क्या होता है, अच्छा क्या हमारा पेमेंट दी जाएगी दोनों को, हाँ दी जाती है, बट शेयर होल्डर्स को तब दी जाती है आपकी अगर कंपनी के पास पैसा बचेगा तब दी जाती है। डिबेंचर्स को वालों को, या इसको ना रिडम्पशन बोलते हैं आपके, क्या बोलते हैं, डिबेंचर वाले को तो हमेशा दी ही जाती है, ठीक है ना। जो पेमेंट होती है, रिडम्पशन जो होती है आपकी, वो फर्स्टली मेड टू, फर्स्टली सबसे पहले प्रायोरिटी, इसको क्या मिलती है डिबेंचर वालों को, क्या मिलती है, प्रायोरिटी, या फिर प्रेफरेंस बोलते हैं इसे, कि हाँ भाई जब कंपनी बंद हो जाएगी तो उसे प्रेफरेंस मिल जाएगी, सबसे पहले पेमेंट दी जाएगी। बट जो इक्विटी वाले होते हैं उनको पैसा कब दिया जाता है, पेड ओनली आफ्टर द डिबेंचर होल्डर्स, आफ्टर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है ना। तो जो रिडम्पशन बोलते, रिडम्पशन मतलब पेमेंट, आपने पैसा लिया है तो आपको पैसा वापसी भी तो देना पड़ेगा ना, हाँ जरूर देना पड़ेगा। तो जब पैसा वापसी देना पड़ेगा आपको, तो इक्विटी वालों को पहले पेमेंट बाद में मिलती है, आपके जो या कंपनीज को जो शेयर होल्डर्स होते हैं, सबसे पहले एक हमारा ना सबसे पहले दी जाती है डिबेंचर्स वालों को पैसा, उसके बाद दिया जाता है इक्विटी प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद दिया जाता है इक्विटी वालों को। प्रेफरेंशियल एक तरीके से बोलते हैं कि किसको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। तो पहले इसको दी जाएगी फिर इसको। कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं एक तरीके से, क्या हम शेयर्स को डिबेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, बहुत ही कम केसेस होते हैं आपके, या नो कन्वर्जन आपके। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी मतलब क्या एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकता हूं, हाँ या ना, देखते एक बारी। तो हाँ भाई जो डिबेंचर होते हैं उनको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्ट, बहुत से कंपनीज करती हैं कि जो डिबेंचर्स होते हैं पहले कंपनी डिबेंचर इशू करती है और कुछ अपने लोगों को ना कुछ ऑप्शन देती है कुछ टाइम बाद, कि यू हैव ऑप्शन कि आप इस डिबेंचर्स को आगे, इस इन डिबेंचर्स को क्या डू यू वांट टू कन्वर्ट देम इनटू द इक्विटी शेयर्स। डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, but shares cannot be converted, shares cannot be converted, ठीक है ना। मतलब कि दोबारा बात करते हैं एक बारी, जो स्टेटस होता है आपका, इसका स्टेटस क्या है आपका, इसका ओनरशिप का स्टेटस है, ठीक है ना। मतलब कौन होते हैं, ये ओनर्स होते हैं कंपनी के, मालिक बोलते हैं इनको। होल्डर्स कौन है, जो शेयर्स वाले होते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं, डिबेंचर वाले को हम डिबेंचर होल्डर्स बोलते हैं। रिटर्न्स, कमाइयाँ क्या मिलेगी, कैसी मिलेगी, फिक्स्ड होती कि नहीं, तो रिटर्न्स इसके शेयर्स मिलते, कोई फिक्स रिटर्न्स नहीं है। प्रेफरेंस वालों के तो फिक्स होते हैं, वो भी तभी दिए जाएंगे जब आपको बदले कुछ प्रॉफिट होगा, तो अगर लॉस होगा तो कंपनी कैन डिनाई द पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स। रिटर्न्स इसमें फिक्स होते हैं, इसमें फिक्स नहीं होते हैं। फॉर्म ऑफ रिटर्न, रिटर्न तो देंगे, बट देंगे किस फॉर्म में, डिविडेंड के फॉर्म में, इसमें देते हैं इंटरेस्ट के फॉर्म में। वोटिंग राइट्स, एक बात ध्यान रखिएगा, एक और बात है, एक लाइन बोल जाती है आपकी कि डिबेंचर्स जो होते हैं ना, और जो डिबेंचर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स does not lead to dilution of control of the company, but issue of shares या issue of basically equity shares lead to dilution of control of a company, ठीक है ना। वोटिंग राइट्स शेयर होल्डर्स को दी जाती है, तभी तो बता रहा है डायल्यूशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, मेरा मालिकाना हक किसी और के पास ट्रांसफर हो रहा है। डिबेंचर्स पे कोई वोटिंग राइट नहीं होती। रिडम्पशन, पेमेंट कब होगी, आप पैसे लोगे तो पैसा वापसी भी देना पड़ेगा ना, उसे हम बोलते हैं रिडम्पशन। तो पेड
ओनली आफ्टर पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स। बट इक्विटी में क्या होता है, इट इज डिबेंचर में क्या होता है, सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है डिबेंचर्स वालों को। कन्वर्टिबिलिटी, कन्वर्टिबिलिटी हाँ भाई कन्वर्टिबिलिटी है, हाँ भाई कन्वर्टिबिलिटी है आपकी, मगर सिर्फ डिबेंचर्स के अंदर, शेयर्स में ऐसे कुछ कन्वर्टिबिलिटी नहीं बोलते। ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।